हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन मंत्रा पे। पिछले क्लास में हम लोग कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़े थे। ठीक है, इसमें आप लोग को बताया गया था कि पॉलीइंस जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं: आइसोलेटेड, कंजुगेटेड, क्यूमुलेटेड। आइसोलेटेड जो होते हैं उसमें एक न एक कार्बन sp3 वाला होगा, वो नॉन कोप्लेनर होगा। जहां देखना आइसोलेटेड कह देना नॉन कोप्लेनर है, जहां देखना कंजुगेटेड है ना कह देना कि वो कोप्लेनर है, क्योंकि जितने भी कार्बन है वो सब sp2 हाइब्रिडाइज होगा। लेकिन क्यूमिलिन्स के केस में अगर सिस्टम क्यूमुलेटेड है यानी लगातार डबल बॉन्ड है, तो आप लोग क्या देखिएगा, वहां पे देखिएगा कि डबल बॉन्ड की संख्या ऑड है या इवन है, और उसके आधार पे हम लोग आसानी से ये पता कर सकते हैं कि वो जो है वो कोप्लेनर है कि नॉन कोप्लेनर है। तो अगर ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड अगर देखने को मिले, है ना, यानी इस केस में लगातार होगा आप लोग का डबल बॉन्ड, ठीक है, कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड्स होते हैं। तो ऑड वाले अगर होंगे यानी ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होंगे तो कोप्लेनर होगा, और इवन नंबर अगर डबल बॉन्ड होगा तो वो नॉन कोप्लेनर होगा। तो आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे, है ना, कैसे पहचानेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। अगर हम आप लोग से कहें कि सिलेक्ट करिए, select which of the given species are coplanar या नॉन कोप्लेनर। ठीक है, तो यहां से हम लोग सिलेक्ट करेंगे। जैसे अगर मान लो कि हम दे आप लोग से पूछे कि साइक्लोब्यूटेन के केस में अगर हम दें, ठीक है, यहाँ पे आप लोग बताइए ये क्या है आप लोग का, ये कोप्लेनर है कि नॉन कोप्लेनर। तो आप लोग देख रहे हो कि इसमें जितने भी कार्बन है ना, अभी आप लोग को तो ये दो बॉन्ड दिखाया जा रहा है ना बॉन्ड लाइन नोटेशन से। इसमें दो हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, दो हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, क्योंकि कार्बन चार बॉन्ड बनाता है। तो चार बॉन्ड में दो बॉन्ड तो नजर आ रहा है ये कार्बन के साथ, दो हाइड्रोजन यहाँ होगा, दो हाइड्रोजन यहाँ होगा, दो हाइड्रोजन होगा यहाँ, दो हाइड्रोजन यहाँ होगा। तो ऑलरेडी दो सिग्मा है और दो हाइड्रोजन यानी चार, यहाँ भी चार चार चार, यानी कहने का मतलब कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि चार चार सिग्मा बॉन्ड सभी कार्बन पे हैं। तो जितने भी कार्बन एटम्स होंगे वो सब आप लोग का क्या हो गए, sp3। और sp3 वाला जो होता है, हम तो बोले थे कि एक भी आ जाएगा तो वो कोप्लेनर होगा कि नॉन कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर। इसी तरह से अगर हम इस केस में हम लोग देखें, यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है। तो ऐसे केस में अगर हम पूछे कि बताइए ये कोप्लेनर है कि नॉन कोप्लेनर, है ना, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है डबल बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे आप लोग का ये जो कार्बन है, इस कार्बन पे क्या है आप लोग का टोटल बॉन्ड कितना हो गया, एक दो तीन, मतलब एक हाइड्रोजन ये रखे हुए हैं, एक हाइड्रोजन ये भी रखे हुए, क्योंकि एक दो तीन बॉन्ड नजर आ रहा है। यहाँ भी एक दो तीन, यहाँ भी एक दो तीन, मतलब एक एक हाइड्रोजन सब पे है। तो यहाँ पे आप लोग का सिग्मा बॉन्ड कितना है, तो एक, ये डबल में से एक काउंट होगा, एक सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि एक पाई है, एक सिग्मा, दो सिग्मा और एक हाइड्रोजन, तीन। यहाँ भी आप लोग का तीन ही है, तीन ही है, तीन ही है, मतलब कि जितने भी कार्बन है वो सारे कार्बन पे आप लोग का कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है बच्चों, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। और sp2 वाला जो होता है वो कैसा होता है आप लोग का, कोप्लेनर। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग बात करें कि इस केस में, है ना, ये बताइए ये कोप्लेनर है कि नॉन कोप्लेनर। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2। ये भी कौन सा होगा, sp2। इस वाले कार्बन पे भी sp2, इस वाले कार्बन पे भी sp2, लेकिन इस वाले कार्बन पे ये कार्बन दो बॉन्ड बनाए हुए हैं और दो हाइड्रोजन छुपाए हुए हैं, यानी टोटल कार्बन चार बॉन्ड बनाता है ना। इसका मतलब कि इस जगह पे दो हाइड्रोजन है ना। बॉन्ड लाइन नोटेशन में हाइड्रोजन आपको इंडिकेट नहीं किया जाता है, ठीक है, नहीं दिखाया जाता है। तो आप लोग समझ लीजिएगा कि यहाँ पे दो हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो यहाँ पे इस कार्बन के पास एक दो तीन चार सिग्मा हो गया, यानी कि इस पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया, sp3। और हम बताए थे कि किसी भी मॉलिक्यूल में अगर एक कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज वाला आ गया तो उसके कारण वो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जो होगा वो कोप्लेनर नहीं बल्कि नॉन कोप्लेनर हो जाएगा। ठीक है, तो ये नॉन कोप्लेनर मॉलिक्यूल्स हो गया। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें कि इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज। तो आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे आप लोग का कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2, है ना, एक सिग्मा, दो सिग्मा और एक हाइड्रोजन। यहाँ भी आप लोग का sp2, इस वाले कार्बन पे भी sp2, इस वाले कार्बन पे भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। इस वाले कार्बन पे क्या होगा, तो यहाँ कार्बन
टोटल 4 बॉन्ड बनाता है, लेकिन प्लस चार्ज ये बता रहा है, ये प्लस चार्ज कार्बन पे है, और प्लस चार्ज कार्बन पे है तो वो बता रहा है कि कार्बन ने जो उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन था, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, वो एक लूज कर चुका है। अब कार्बन के पास मात्र कितना है? कार्बन के पास मात्र 3 इलेक्ट्रॉन है, वो 3 कोवैलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं, और 3 कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा तो इसका मतलब है कि 2 ऑलरेडी है और 1 हाइड्रोजन होगा इसका मतलब। तो 3 कोवैलेंट है मतलब 3 सिंगल कोवैलेंट है, मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड बनाया होगा, और 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए होगा तो इस पे भी हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp2। तो इस केस में आप लोग देख रहे हो कि जितने भी कार्बन है बच्चों, वो सारे कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो इसका मतलब कि ये किस कैटेगरी में आएगा? ये हो जाएगा आप लोग का कोप्लेनर। ठीक है। इसी तरह से हम लोग बात करें, अगर इस केस में अगर हम लोग बात करें बेंजीन के केस में, बताओ, तो आप लोग जानते हो कि जितने भी कार्बन है वो सारे कार्बन पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है आप लोग का? जितने भी कार्बन है वो सारे कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और इसके कारण क्या होगा कि पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जो होगा वो क्या हो जाएगा आप लोग का प्यारे बच्चों? कोप्लेनर हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग आगे अगर हम लोग देखें, इस तरह का सवाल अगर मिले इस केस में, बताइए ये कोप्लेनर है कि नॉन कोप्लेनर? मान लो कि यहाँ पे हम प्लस साइन दे दें। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, समझ गए हो कि प्लस है मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन वो लूज कर चुका है कार्बन, अब वो 3 ही बॉन्ड बना सकता है, तो 3 बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे तो आप लोग समझ रहे हो कि sp2 होगा। यहाँ भी आप लोग का क्या होगा? 1 2 3, यहाँ भी आप लोग का sp2, यहाँ भी आप लोग का sp2, और जब सभी कार्बन पे sp2 तो ये क्या हो जाएगा आप लोग का? कोप्लेनर हो जाएगा। ये कोप्लेनर मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, कोप्लेनर हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से हम लोग अगर बात करें आगे, बताइए कोप्लेनर है कि नॉन कोप्लेनर? तो कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर में बस हम लोग को ये साइड देखना होता है कि कहीं कोई sp3 वाला तो नहीं घुस गया। अगर sp3 वाला एक भी अगर घुस गया तो उसके कारण वो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जो होगा वो क्या हो जाएगा? नॉन कोप्लेनर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हो कि ये वाला कार्बन जो है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो sp2 sp2 sp2, ये लूज कर चुका है, 3 ही बॉन्ड बनाएगा sp2। लेकिन इस जगह पे क्या देख रहे हो? यहाँ पे ऑलरेडी ना कार्बन पे प्लस है ना माइनस है, तो इसका मतलब क्या है कि कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाएगा ना। आप लोग देख रहे हो पाई बॉन्ड है तो 4 बॉन्ड बनाया होगा, और 4 बॉन्ड बनाया होगा मतलब कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होगा, और 2 हाइड्रोजन होगा तो इस केस में आप लोग का 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड के कारण इस पे sp3, और एक भी अगर sp3 वाला घुस गया तो उसके कारण वो कोप्लेनर नहीं बल्कि नॉन कोप्लेनर होगा। ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि पीछे वाले क्वेश्चंस में भी आप लोग देख रहे हो कि हम लोग को क्या ढूंढना है? हम लोग को ढूंढना है कि आप लोग का एक भी कार्बन अगर sp3 वाला अगर मिल गया तो वैसे केस में उसके कारण वो मॉलिक्यूल जो होगा वो नॉन कोप्लेनर होगा। ठीक है। लेकिन आप लोग अगर मान लो कि इस केस में अगर sp3 वाला अगर नहीं रहा, या तो sp2 या sp हाइब्रिडाइज रहेगा, तो वैसे केस में वो मॉलिक्यूल को हम लोग कोप्लेनर कहेंगे। ठीक है। अगर इसी तरह से अगर हम लोग बात करें इस केस में, देखिए इस केस में क्या होगा? यहाँ sp3 वाला लग गया, sp3 वाला लग गया, तो वैसे केस में क्या हो जाएगा? इस sp3 के कारण क्या हो जाएगा आप लोग का? नॉन कोप्लेनर। लेकिन अगर मान लो कि यहाँ पे अगर हम दे दे कौन सा? प्लस, अगर हम यहाँ पे दे दे प्लस, तो वैसे केस में ये क्या हो जाएगा? नॉन कोप्लेनर की कोप्लेनर। तो ऐसे केस में ये हो जाएगा आप लोग का कोप्लेनर। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आसानी से किसी भी क्वेश्चंस को आसानी से हम लोग, अब अगर हम ये कहें कि इसमें बताओ ये कोप्लेनर है कि नॉन कोप्लेनर, तो आप यहाँ पे साफ तौर पे देख रहे हो कि यहाँ पे भी sp2, यहाँ भी sp2, यहाँ भी sp2, यहाँ भी sp2 इसलिए क्योंकि प्लस का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है कार्बन, यानी कार्बन यहाँ 3 बॉन्ड बनाया होगा, यहाँ भी कार्बन 3 बॉन्ड बनाया होगा, यानी 3 सिग्मा, यहाँ भी 3 सिग्मा। तो इस कारण से ये मॉलिक्यूल जो होगा वो क्या हो जाएगा आप लोग का? कोप्लेनर। ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें इस केस में, तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? यहाँ पे sp3 है। अगर sp3 है तो वैसे केस में ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा नॉन कोप्लेनर। लेकिन अगर मान लो कि यहीं पे अगर हम लोग क्या दे देते? प्लस दे देते, तो वैसे केस में sp2 हो जाता और वो कोप्लेनर हो जाता आप लोग का, है ना। यानी कहने का मेरा मतलब कि अगर मान लो कि यही सवाल अगर ऐसे रहता, है ना, यहाँ पे प्लस आ जाता,
तो ऐसे केस में ये क्या हो जाता, यहाँ पे आप लोग का sp3 नहीं sp2 हो जाता, और ये हो जाता आप लोग का कोप्लेनर। क्यों? क्योंकि प्लस चार्ज का मतलब है कि अब इस कार्बन पे आप लोग का क्या sp2 हो गया, है ना। तो अगर sp2 है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सब पे sp2 है, यहाँ जितना भी कार्बन है ये सब पे आप लोग का sp2 है, जितना भी है वो सब पे sp2 है। और अगर sp2 हाइब्रिडाइज रहेगा तो वैसे केस में वो मॉलिक्यूल जो होगा वो कोप्लेनर होगा। ठीक है, तो आप लोग आसानी से पहचान सकते हो कि कौन कोप्लेनर है कौन नॉन कोप्लेनर है। अगर हम लोग बात करें कि बताओ इस केस में क्या होगा, तो आप लोग साफ तौर पे देख रहे हो कि ये आप लोग का क्या है, क्यूमिलिन है, आप लोग का लगातार डबल बॉन्ड है। तो क्यूमिलिन के केस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ऑड है कि इवन है, ये देखना होता है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड की संख्या जो है वो ऑड है कि इवन है, तो डबल बॉन्ड की संख्या जो है कितना है आप लोग का 2 है, यानी आप लोग का इवन है। और इवन वाला जो होगा वो कोप्लेनर होगा कि नॉन कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर होगा। लेकिन अगर ये वाला केस होता तो इस केस में डबल बॉन्ड की संख्या क्यों नॉन कोप्लेनर है बच्चों, समझ में आया ना, क्योंकि इसमें इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है ना, इसमें इवन है, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है। और इस केस में आप लोग क्या देख रहे हो, 1 2 3 3 डबल बॉन्ड है आप लोग का, यानी कहने का मतलब कि ऑड है। और जब ऑड रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ये कोप्लेनर होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ऑड नंबर ऑफ है, कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ठीक है, तो इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड रहेगा तो वो नॉन कोप्लेनर होगा, ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड रहेगा तो वो कोप्लेनर होगा। तो यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ 3 है आप लोग का, यानी 3 डबल बॉन्ड है, तो 3 डबल बॉन्ड है क्यूमुलेटेड में, है ना। तो वैसे केस में अगर ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है तो वो कोप्लेनर होगा, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है तो वो आप लोग का नॉन कोप्लेनर होगा। तो अगर हम आप लोग से कहें कि इस केस में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे गिन लेना है, कुछ करना है इसमें, कुछ अलग से कुछ तो करना नहीं है, डबल बॉन्ड की संख्या गिन लेना है, 1 2 3 4। 4 का मतलब क्या हो गया, इसमें इवन है, तो इवन है तो ये हो जाएगा आप लोग का, बोलो क्या, नॉन कोप्लेनर। और इसी तरह से यहाँ पे गिन लेना है, 1 2 3 4 5, यानी ऑड है, तो ऑड है तो ये हो जाएगा आप लोग का कोप्लेनर। ठीक है बच्चों, तो आसानी से हम लोग क्यूमिलिन्स में भी आसानी से पता कर सकते हैं कि वो कोप्लेनर है या नॉन कोप्लेनर। और वो किसके मदद से, हाइब्रिडाइजेशन के मदद से आसानी से हम लोग पकड़ सकते हैं कि वो कोप्लेनर है कि नॉन कोप्लेनर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो अगर हम आप लोग से कहें कि ये वाला मॉलिक्यूल जो है ये एंथ्रासीन है, देख रहे हो, अब इसके बारे में बताओ कि ये कोप्लेनर है कि नॉन कोप्लेनर, है ना। आपको ये बताना है कि ये कोप्लेनर है कि नॉन कोप्लेनर। तो क्या करना है, कार्बन चेक कर लेना है हम लोग को कि कोई ऐसा कार्बन है sp3 वाला घुसा हुआ। तो यहाँ भी देख रहे हैं सब पे क्या है, ये डबल बॉन्ड पूरा है, ठीक है ना, यहाँ तक sp2 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 है ना, sp2 ये पूरा है, sp2 sp2 है ना, जितने भी कार्बन है सब sp2 हाइब्रिडाइज हैं। और वैसे केस में आप लोग का क्या हो जाएगा कि ये मॉलिक्यूल जो होगा वो कैसा होगा आप लोग का, कोप्लेनर मॉलिक्यूल्स होगा, है ना। तो आप लोग आसानी से पहचान सकते हैं कि वो कोप्लेनर है कि नॉन कोप्लेनर मॉलिक्यूल्स। और यहाँ पे आप लोग, अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इस तरह का, तो ये क्या होगा, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि इस पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 है। और इसके कारण क्या होगा, यहाँ पे है sp2 लेकिन एक कार्बन भी अगर sp3 वाला मिल गया बच्चों, तो उसके कारण जो है ये कोप्लेनर नहीं बल्कि नॉन कोप्लेनर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग आसानी से देख सकते हो। अगर हम आप लोग से कहें कि बताइए कितने कोप्लेनर या कितने एटम्स हैं, फाइंड आउट नंबर ऑफ एटम्स, है ना। अगर इस तरह से आप लोग को निकालना है कि कितने एटम की संख्या है
जो लाई कर रहा है एक ही प्लेन में, सेम प्लेन में, यानी कोप्लेनर है ना। जैसे अगर हम आप लोग से कहें कि यहाँ पे CH3 है ना, CH है ना, यहाँ भी CH है, C है, ट्रिपल बॉन्ड CH है, ठीक है। तो इसमें अगर हम पूछे कि बताओ कितने एटम्स जो हैं इसमें, है ना, वो एक ही प्लेन में लाई कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि हाइब्रिडाइजेशन पहले निकाल लेना बच्चों। कार्बन पे sp3, इस कार्बन पे sp2, इस कार्बन पे sp2, है ना, इस कार्बन पे sp और इस कार्बन पे भी sp। तो आप लोग को पता है कि जो sp3 वाला है ये कोप्लेनर नहीं बल्कि नन कोप्लेनर होते हैं, नन कोप्लेनर होते हैं, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं, इस केस में हम लोग देख रहे हैं, अब बाकी ये सब जो है ये सब कोप्लेनर है ये सब। तो आप लोग को पता है कि जो कोप्लेनर होगा, है ना, उसका सारे एटम्स को काउंट करना है। लेकिन जो नन कोप्लेनर होगा उसमें आपको बताए थे कि जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है उस sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 2 एटम जो होते हैं वो तो प्लेन पे होते हैं, लेकिन बाकी का जो 2 है यानी 4 में से 2 एटम प्लेन पे होंगे, सेम प्लेन पे होंगे, और बाकी जो 2 हैं वो आप लोग का सेम प्लेन पे नहीं होंगे। तो इसका मतलब है कि sp3 वाले में से हम लोग को करना क्या है कि 2 एटम को माइनस कर देना, यानी हमेशा sp3 वाले में 2 एटम को काउंट नहीं करेंगे, बाकी एटम को काउंट करेंगे। और जितने एटम होंगे आप लोग के, यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि 4 एटम में से 2 एटम जो है वो प्लेन पे नहीं है तो बाकी 2 एटम प्लेन पे है, तो हमेशा sp3 वाले में से 2 एटम को हटा के बाकी को काउंट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आप लोग का टोटल एटम की संख्या कितना है, 4, है ना। तो 4 है तो 2 को माइनस करेंगे, तो यानी कहने का मतलब कि यहाँ पे कितना हो गया, 2 हो गया। इस केस में तो sp2 वाला पूरा काउंट करना है, यानी 2 हो गया। यहाँ पे भी कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ पे 1 हो गया, ये यहाँ पे कितना हो गया, 2 हो गया। यानी टोटल एटम की संख्या जो है वो हो गया आप लोग का 2, 2 4, 2 6, 1 7 और 2 9। तो इस केस में आंसर जो होगा वो कितना होगा बच्चों, 9 होगा, ठीक है। फिर से यहाँ पे ध्यान दे दीजिए, हम लोग से पूछा जा रहा है कि इसमें कितने एटम जो हैं वो एक ही प्लेन पे हैं, एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने पहले क्या किया, सबका हाइब्रिडाइजेशन निकाल दिया। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बाद फिर क्या होगा आप लोग का देख लेना है कि sp2 और sp वाला जितना एटम है वो सबको काउंट कर देना है। और sp3 वाले में हम लोग जानते हैं कि 2 एटम जो होगा उसमें से एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे, तो 2 एटम को छोड़कर बाकी सब प्लेन पे होगा। तो बस sp3 वाले में 2 एटम को काउंट नहीं करना है और बाकी एटम को काउंट करना है, ऐड कर देना है, पता चल जाएगा कि कितने एटम जो हैं वो आप लोग के एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखें कि टोटल आप लोग का 3 जो हाइड्रोजन था, यानी टोटल आप लोग का 4 एटम, कार्बन को भी काउंट करना है क्योंकि ये भी तो बॉन्ड बनाएगा ना, तो वो सेम प्लेन पे बनाएगा दूसरे कार्बन के साथ, है, क्योंकि सेम प्लेन रहेगा तभी तो बॉन्ड बनेगा ना अगले के साथ। तो यहाँ पे हम लोग का टोटल 4 है, तो 4 में से 2 हाइड्रोजन एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे हटा दिए, तो अब बच गया यहाँ पे कितना, बच गया 2 ही। तो यहाँ पे आप लोग का हो गया, क्योंकि कार्बन एक बॉन्ड यहाँ पे बनाए हुए हैं, तो यहाँ पे हो गया आप लोग का टोटल 4 में से 2 एटम को हटाए तो 2, यहाँ 2 4, यहाँ 2 6, है ना, क्योंकि हाइड्रोजन है, 1 7 और यहाँ 2 9, यानी टोटल आंसर हो जाएगा आप लोग का कितना, 9 होगा, ठीक है। तो इसी तरह के वीडियो को देखते रहिए और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग हमसे ज़रूर पूछेंगे, कमेंट करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। आइए, तो एक सवाल आप लोग से अगर हम पूछें कि इसमें बताइए कि कितने एटम जो हैं, है ना, कितने एटम जो हैं, नंबर ऑफ एटम्स lie in सेम प्लेन, बताइए इसमें कितने एटम्स जो हैं वो सेम प्लेन पे लाई करेंगे, ठीक है। तो पहले क्या करना है आप लोग को पता है, हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, sp3 sp2 sp2 sp3 2 3 1 4, है ना, sp2 sp2 sp sp। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें टोटल 4 है, लेकिन लिखना कितना है, काउंट कितना करना है, 2। इसमें तो टोटल काउंट करना है 2, टोटल काउंट करना है 2, इसमें
2 1 3 है, 2 को हटाना है, एक प्लेन के ऊपर प्लेन के नीचे वाला, तो 3 में से 2 को हटा दिए तो कितना बचा आप लोग का, इसमें 1 बचा। ठीक है, इसमें तो टोटल काउंट करना है 2, इसमें भी टोटल काउंट करना है 2, इसमें तो आप लोग का 1 हो जाएगा, इसमें टोटल काउंट करना है ना, कितना 2। तो सबको अगर हम लोग करें तो आंसर कितना हो जाएगा आप लोग का, 2 2 4 2 6 1 7 2 9 2 11 1 12 और 2 13, है ना। यानी 13 एटम जो हैं इस मॉलिक्यूल में वो एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग कोप्लेनर नॉन कोप्लेनर के बारे में देख लिए, समझ लिए। ठीक है, अब आगे हम लोग इसका यूज़ करेंगे एरोमेटिसिटी वगैरह में। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट कीजिएगा ज़रूर से। ठीक है।